7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का सुनहरी बाब। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत बहादुरी की तारीख रकम की। पाक फ़ज़ाइया ने दुगना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। 65 के हीरो MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए। आज का दिन मनाने का मकसद शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करना है। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को हराकर दुनिया को हैरत ज़दा किया। पाक फ़ज़ाइया की नाकाबिले तस्खीर कसीरुल जहदी जंगी सलाहियतें इनकी जिद्दत का सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम, कहते हैं फ़ख्र है पाक फ़ज़ाइया ने अपनी ताबकनाक तारीखी रवायत को जिंदा रखा। पाक फ़ज़ाइया ने साबित किया दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का-ए हक बुनियान मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। हमें फ़ख्र है पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल की दुश्मन को ललकार। शहरियार खान कहते हैं दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए हर दम तैयार हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के मौके पर हमने एक बार फिर 65 की जंग की याद ताज़ा कर दी। हर शहर और हर महाज पर दिफा हमारी जिम्मेदारी है। पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम बनाएंगे। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, समनाबाद, इचरा, गुलशन रावी और अतराफ में बारिश से दर्जा हरारत में कमी। बिहाड़ी, मेलसी, भावलपुर में बादलों की इनिंग्स। पंजाब में 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। उमरकोट, थरपारकर, टंडू मोहम्मद खान, गिरदुनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची समेत सिंध में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA के मुताबिक नदी नाले बिफरने, लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। उधर रावल डैम में पानी की सतह 1751 फुट तक जा पहुंची। स्पिलवेज खोल दिए गए। जनाब सतलुज रावी के सैलाबी रेले हेड पंजरत पहुंच गए। हेड पंजरत पर पानी का बहाव 4,70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सहवन में दरियाई बेल्ट की मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। गुडू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। दरियाई सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान में शेरशाह फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। अलीपुर के इलाके मोजा अजमतपुर में जमींदारा बांध टूट गया। हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में सैलाब से 143 देहात मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल की वजह से 1 लाख से ज्यादा अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। दरियाए रावी में माई सफूरा के बंद से निकलने वाले रेले ने कबीरवाला के 40 देहात को डबो दिया। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,850 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में हेड ब्लोकी और हेड सिधनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब। हेड सिधनाई के मकाम पर पानी का बहाव 92,342 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23.5 फुट तक पहुंच गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। दरियाई चनाब में हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा। हेड तरीमू पर बहाव बढ़कर 4,93,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। उधर भारत ने एक बार फिर नाला डेक में पानी छोड़ दिया। नाला डेक दियोली के मकाम से भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइन बरामद। दरियाए चनाब में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर रेस्क्यू कश्ती उलट गई। खातून और 4 बच्चे दरिया में डूब कर जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद ने खातून और 2 बच्चों की
कश्ती में 25 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। उधर हाफिजाबाद में हेड सागर के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान लोअर चनाब में गिर गए। एक नौजवान लड़के को जिंदा निकाल लिया गया, दूसरे शख्स की तीसरे की तलाश जारी। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 21 और 22 सितंबर को रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। बहीरे अहमर में मुतादिद इंटरनेट केबल्स कट गई। राबतों में खलल का खदशा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इंटरनेट केबल्स कटने की वजह से मुतादिद ममालिक की इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने का इम्कान है। समंदर में इंटरनेट केबल्स कटने के वाक़यात की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान PTCL ने बताया कि जद्दा सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कट गई, जिसकी वजह से मुल्क के बाज़ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। योम दिफा की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। जर्नल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। कोयटा गैरिसन में भी यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब का इनेकाद। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीब में शिरकत। गवर्नर हाउस कराची में मुनाकिदा तकरीब में गवर्नर कामरान टेसूरी ने परचम कुशाई की। पेशावर में यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्तान, रावलपिंडी और खारियां गैरिसन में योम दिफा की मुनासबत से यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीबात का इनेकाद। अमरीका की पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फ्राहमी। ISPR के मुताबिक अमरीका से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने सामान पाक फौज के हवाले किया। मजमूई तौर पर अमरीका से 6 परवाजें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की क़ियादत में अमरीकी सेंट्रल कमांड एंड डिजास्टर रिस्पांस ग्रुप का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने अमरीकी वफ्द को NEOC की सलाहियत और पेशगी इंतबाही निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को मिसाली करार दिया। मोदी अच्छे दोस्त हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अमरीकी सदर का यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को बहुत खास करार दे दिया। कहा वो और इंडियन वज़ीर आज़म हमेशा दोस्त रहेंगे। मोदी का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात बारे इनके मस्बत ख्यालात की तारीफ करता हूँ। इंडिया और अमरीका के दरमियान इंतहाई मस्बत और समझबूझ पर मबनी जामे और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। दूसरी जानिब अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी का दावा है कि भारत 2 माह के अंदर ट्रंप से माफ़ी मांग कर मुज़ाकरात की मेज़ पर होगा।